हेलो क्लास। क्वांटम फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले हम ये भी समझ लेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर की ज़रूरत क्या पड़ी, हम क्यों पढ़ रहे हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर को हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझेंगे, तब क्लियर हो पाएगा कि हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं, नीड क्या है इसकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने पहले से लिख रखा है कि सपोज you measure length of a rod with meter scale and find it be 3.24 सेंटीमीटर। मतलब इस मीटर स्केल से या नॉर्मल मीटर स्केल से हम एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेंगे। तो जब हमने इसको मेजर किया, फिर से ध्यान दें, नॉर्मल ऑर्डिनरी स्केल से हम एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद हमें वैल्यू मिली है 3.24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हमने क्या किया, इसी वैल्यू को सेम सिचुएशंस रखी है। इफ यू मेजर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट सेम रॉड, इफ यू मेजर लेंथ ऑफ सेम रॉड विथ वर्नियर कैलिपर्स। क्लास वर्नियर कैलिपर्स क्या है? तो वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लेंथ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्डेड लेंथ में भी देखिए वही रॉड वही लेंथ, पहले हमने स्केल से मेजर किया तो 3.24 वैल्यू आई। अभी जब वर्नियर कैलिपर से मेजर किया तो वैल्यू आ रही है 3.242 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब अगर और कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेके आए जिसका लिस्ट काउंट और भी अच्छा हो, तो फिर ये वैल्यू और भी आगे बढ़ सकती है। तो अभी हम ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि करेक्ट लेंथ क्या है। अगर स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो स्केल हमें इतना मेजरमेंट करके दे रही है। वर्नियर कैलिपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो फिर वो हमें ये वैल्यू दे रही है और एक वैल्यू और एक्स्ट्रा आ गई। तो इसका मतलब फिर करेक्ट वैल्यू कौन है? ये करेक्ट वैल्यू है कि ये करेक्ट वैल्यू है, या किसी एक अलग एपरेटस से उसको मेजर करें कि वो करेक्ट वैल्यू है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर की हेल्प लेनी पड़ेगी कि देखिए यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई ना, यहाँ पे जब वैल्यू बढ़ गई तो कौन सी वैल्यू यहाँ से पिक करें, ये वैल्यू लिखें आंसर की, ये वैल्यू लिखें। तो इसकी हेल्प, इसको सॉल्व करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स को हिंदी में क्लास सार्थक अंक भी बोलते हैं। एज यू नो एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर। जैसा कि अभी आपको एग्जाम्पल के हेल्प से हमने बताया है कि आप किसी का भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या इन्वॉल्व रहेगी, एरर रहेगी। देखिए यहाँ पे आंसर आया 3.24 और यहाँ पे आंसर आ रहा है 3.242। इट्स मीन 2 की वैल्यू बढ़ गई, 2 यहाँ पे बढ़ गया है, यहाँ पे 2 बढ़ गया है, तो ये एरर आ रही है। ओके, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? द रिपोर्टेड रिजल्ट मेजरमेंट ऑफ नंबर includes all digit in number that are known as reliably plus first digit that is uncertain। मतलब ये रिलायबल आप तब इसको बना पाओगे, ये जो आपका आंसर आया है इसको आप रिलायबल तब बना पाएंगे, सही वैल्यू ये तब मानी जाएगी जब इसमें आप फर्स्ट डिजिट अनसर्टेन प्लस करोगे। कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंग अगर जो ये आपका आंसर आया 3.242, तो 3 तो कंफर्म है, 2 भी तो कंफर्म है, 4 कंफर्म है, मतलब जो लास्ट की वैल्यू है वो अनसर्टेन है। अगर आप इसको और भी अच्छे से अगर मेजर करें, दूसरे ऑपरेटर्स से मेजर करें, तो पीछे की एक वैल्यू और आ जाएगी, और अच्छे से तो और अच्छी एक वैल्यू और आ जाएगी। इसका मतलब क्लास जो लास्ट वाली वैल्यू है वो अनसर्टेन है। कैसी है? अनसर्टेन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ लिख के बता रहे हैं, हमने लिख दिया है। ऑल डिजिट
किसकी डिजिट? मेजरमेंट का जो आंसर आया है, इसकी ऑल डिजिट इन नंबर डेट नोन एज रिलायबली प्लस फर्स्ट डिजिट डेट इज अनसर्टेन। जब इसमें आप फर्स्ट डिजिट अनसर्टेन फर्स्ट डिजिट मिला देंगे तो पूरे आंसर को रिलायबल माना जाएगा, सही माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन भी कवर कर दी है, ये इसलिए लिख दिया ताकि आप अपने नोट्स भी कवर कर सकते हैं। द रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स। मतलब आंसर में जो आपका नंबर्स मेजरमेंट का जो डिजिट्स आंसर्स आएंगे उसका जो लास्ट वाला नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसर्टेन नंबर। आगे के जो नंबर होंगे वो सभी कंफर्म नंबर हैं, मतलब सर्टेन नंबर हैं। तो अगर हम सर्टेन नंबर में लास्ट वाले डिजिट को क्या बोला है? अनसर्टेन। सर्टेन नंबर में अगर अनसर्टेन मिला दें, सर्टेन प्लस अनसर्टेन इक्वल टू सिग्निफिकेंट, तो इसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट। तो अब ये डाउट क्लियर हो गया कि ये जो आंसर्स वेरी कर गया है, इसको क्लियर करने के लिए हमने सिग्निफिकेंट की हेल्प ले है। फिर से ध्यान रखें, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन अबव मेजरमेंट्स डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये सभी लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पर डिपेंड करते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब है मिनिमम काउंट करना। ओके, अब हम इसके रूल्स देखते हैं। अभी हमें क्या करना है? सिग्निफिकेंट के रूल देखेंगे। तो हमने इसको भी कवर कर दिया है, नोट्स की हेल्प आप कर सकते हैं ताकि इसको कवर करेंगे आप। तो फर्स्ट रूल ये है, ऑल नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आपके पास नॉन जीरो कोई भी वैल्यू आ जाए, नॉन जीरो अगर कोई भी वैल्यू आ रही है, जैसे 8.25 ग्राम, तो ये जो वैल्यू है इसमें जीरो नहीं है, तो आप इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। ये ग्राम लिखा है तो कितने आ गई वैल्यू? 5। इसका मतलब सिग्निफिकेंट जो फिगर है ये हो गए आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल क्लियर समझ में आ गया होगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ओके, सेकेंड नंबर पे चलते हैं। ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोज कोई वैल्यू लेंगे, जैसे एग्जांपल हमने दे रखा है इसमें। एग्जांपल है 107.004 मीटर। ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो, नॉन जीरो वैल्यू मतलब जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो वैल्यू भर दी जाए, देखिए बीच में है ना जीरो, तो ये सारी वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। जीरो आपके बीच में होने चाहिए, आसपास जो है बीच साइड में नॉन जीरो है तो आपका सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। इसको आप 6 सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, मतलब वैल्यू होगी आपकी 6। आंसर 6 सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर है, इफ नंबर इज लेस देन 1। क्लास अगर आपका नंबर मेजरमेंट का नंबर बात कर रहे हैं, अगर मेजरमेंट आपकी 1 से कम आई है, द जीरोज ऑन राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट टू लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे जीरो, इसको पिक कर रहे हैं, 0.0023.8 ये वैल्यू है। तो इन्होंने बोला है कि अगर वैल्यू आपकी 1 से लेस है, देखिए 1 से लेस है क्योंकि 0.100 चालू है, तो ये 1 से लेस है। 1 से लेस है तो जीरोज ऑफ राइट ऑफ डेसिमल, देखिए ये डेसिमल है और इस डेसिमल के इस साइड जा रहे हैं। किस साइड जा रहे हैं? राइट साइड, डेसिमल के राइट साइड। टू लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, और लेफ्ट में ये नॉन जीरो वैल्यू है और इसके ये लेफ्ट में है। ये जो दो जीरो हैं ये इन वैल्यू के लेफ्ट में है और डेसिमल के राइट में है। सीधी सी बात है
कि अगर नॉन जीरो के आगे जीरो आ जाए और उसके आगे डेसिमल लगा हो तो फिर जो जीरो हैं ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे। ये जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है ये, इनको हम फिर सिग्निफिकेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो अभी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, तो इस एग्जाम्पल में देखिए लास्ट के नंबर कितने हैं 2308, इट्स मीन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 4। ओके, तो चलेंगे नेक्स्ट नंबर करेंगे क्लास। तो नेक्स्ट पॉइंट है द टर्मिनल or trailing zeros in a number without a decimal point are not significant। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई मेजरमेंट का नंबर आया जैसे 124 मीटर और अगर इसमें डेसिमल नहीं लगा है तो जो लास्ट के जो जीरो है, टर्मिनल का मतलब है जो लास्ट की जगह जीरो इसमें आ रहे हैं और डेसिमल नहीं लगा है तो उस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट यहाँ पे कितना हो गया 3। जैसे फिर से इसकी एक दूसरा एग्जांपल देख लें 13300 सेंटीमीटर, इट्स मीन देखिए यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल नहीं आ रहा है, तो जब डेसिमल ना आए तो क्लास हम ये समझेंगे कि इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने होंगे। जीरो को आप छोड़ देंगे, काउंट नहीं करेंगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो गया मेरा 133, मतलब ओनली 3। फिर जैसे इसका एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1330000। तो फिर से ध्यान रखें यहाँ पे जीरो काउंट नहीं करना हमें, तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए 3। ओके, तो आपको ये नंबर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इसमें द ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विथ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब अब जो नंबर आएगा उसमें डेसिमल दिया होगा और अगर डेसिमल दे रहे हैं तो फिर हम उन जीरो को काउंट कर लेंगे, ये ध्यान रखिए। जैसे 2.500, अभी क्या कर रहे थे लास्ट वाले जीरो हम काउंट नहीं कर रहे थे क्योंकि डेसिमल नहीं दिया हुआ था। अभी यहाँ पे हमें डेसिमल दे रहे हैं तो क्लास फिर ये सारे जो डिजिट हैं वो सारे आपके सिग्निफिकेंट हो गए। तो 1 2 3 और 4, तो टोटल हो गया 4। ओके, जैसे यहाँ देख लीजिए यहाँ की वैल्यू है 0.02500। अभी क्या करना है, ये तो आपको बताया गया है कि ये वाले जो जीरो हैं वो तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका पीछे रूल समझा दिया है। तो अभी इधर देखिएगा 2500, इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो गए क्लास, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो गए 4। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है। फॉर अर्थमेटिक्स ऑपरेशन फाइनल रिजल्ट शुड बी रिट्रेन एज ओरिजिनल नंबर विदाउट विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। देखिए अगर आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन दिया जाए, अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब है प्लस माइनस डिवीजन, आपको प्लस माइनस करना हो या मल्टीप्लाई करना हो या डिवीजन करना हो, तो जो गिवन वैल्यू होगी उसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट होंगे वही आपका आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट रखने हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे वैल्यू ले लें 7.21 और अगर वैल्यू ले लें 12.141 और अगर वैल्यू ले लें 0.0028 ले लें, अगर कहें कि इनको सम करिए आप क्लास, इनको आपको ऐड करना है, तो अगर इनका ऐड आता है जैसे कि हमने कर रखा है पहले से, अगर इनका ऐड है 19.3538, ठीक है। तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। अभी आपका इसमें 6 डिजिट आ चुकी हैं, तो क्लास हमें 6 में आंसर नहीं देना है, हमें क्या करना है इसमें जितना मिनिमम हो, कहीं देखिए ओरिजिनल वैल्यू में देना है, इसमें दे रहे हैं ओरिजिनल नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। आपको जो कम से कम सिग्निफिकेंट मिले वही आपको यहाँ आंसर देना पड़ेगा। देखिए इसमें 3 है, इसमें ज़्यादा है और इसमें उससे भी ज़्यादा 2 है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको आंसर जो है केवल
2 नंबर में देना है, केवल 2 सिग्निफिकेंट कवर करना है। तो इसके बारे में जो है हम बात करेंगे एक्सरसाइज में। और ये रूल जो है इसको आप फेयर भी कर सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और सिग्निफिकेंट से रिलेटेड जितने भी क्लास डाउट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे विद राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट। ओके, थैंक यू।